हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल अपन ने चौथा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। चौथा चैप्टर अपना खरपतवार वाला, वीड। खरपतवार की डेफिनेशन, खरपतवार की विशेषताएं, कैरेक्टर्स ऑफ वीड। इसके बाद में अपन खरपतवार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। खरपतवार की वर्गीकरण अपन ने स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था लाइफ साइकिल के आधार पे, यानी उनके जीवन चक्र के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण। हेडिंग डाल लो, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण। जीवन चक्र के आधार पे 3 प्रकार के खरपतवार होते हैं। पहला अपन ने पढ़ लिया था 1 वर्षीय खरपतवार, यानी वे खरपतवार जो अपनी लाइफ साइकिल, अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में ही पूरा कर लेते हो। जैसे जर्मिनेशन से लेके, अंकुरण से लेके बीज उत्पादन का कार्य वो 1 वर्ष में पूरा कर लेते हो, वो 1 वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। 1 वर्षीय खरपतवारों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, खरीफ के खरपतवार और रबी के खरपतवार। खरीफ के खरपतवार वर्षा ऋतु के साथ उगना प्रारंभ हो जाते हैं, उग जाते हैं, और खरीफ की फसलों के साथ साथ अपनी जो लाइफ साइकिल है, अपना जीवन चक्र है, वो पूर्ण कर लेते हैं। इसके मैंने उदाहरण भी लिखाए थे आपको, पत्थर चट्टा, लहसुआ और जंगली चौलाई। अब पढ़ेंगे हम रबी के खरपतवार। दूसरा पॉइंट है इसका, रबी के खरपतवार। रबी के खरपतवार वे खरपतवार जो सितंबर अक्टूबर माह में उग जाते हो और रबी की फसलों के साथ साथ अपनी जो लाइफ साइकिल है, अपना जो जीवन चक्र है, वो पूर्ण कर लेते हो, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? रबी के खरपतवार कहलाते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, प्याजी है, सत्यानाशी है, हिरणकुरी है, ये सारे किसके खरपतवार हैं? रबी के खरपतवार हैं। यानी ये कब उगते हैं? सितंबर अक्टूबर माह में उग जाते हैं, और जैसे ही रबी की फसल कटती है तब तक ये भी अपनी क्या कर लेते हैं, जो लाइफ साइकिल है, जो जीवन चक्र है, उसको क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे प्याजी, सत्यानाशी, हिरणकुरी, ये सब किसके खरपतवार है? रबी के खरपतवार है। लिख लो बेटा इसके बारे में, वे खरपतवार जो सितंबर अक्टूबर माह में उग जाते हैं। सितंबर अक्टूबर माह में उग जाते हैं, माह में उग जाते हैं, और रबी की फसलों के साथ साथ अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। जैसे
प्याजी, सत्यानाशी, हिरणपुरी, जैसे प्याजी, सत्यानाशी, हिरणपुरी और बथुआ। प्याजी, सत्यानाशी, हिरणपुरी व बथुआ, ये सारे खरपतवार किसके खरपतवार है? रबी के खरपतवार है, यानी सितंबर अक्टूबर माह में उग जाते हैं और क्या नाम से रबी की फसलों के साथ साथ अपनी लाइफ साइकिल, अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? रबी के खरपतवार। जैसे बताया आपको प्याजी, सत्यानाशी, हिरणपुरी और बथुआ। अब पढ़ेंगे अपन द्विवर्षीय खरपतवार। क्या पढ़ेंगे? द्विवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार। इस वर्ग के अंदर वे खरपतवार आते हैं जो 2 वर्षों में अपनी लाइफ साइकिल पूर्ण करते हो। पहली वर्ष में तो ये इनका पूर्ण होता है, अपनी वृद्धि करते हैं, और जो दूसरी वर्ष है इसमें ये बढ़वार करके और बीज का उत्पादन करते हैं। तो वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। जैसे जंगली गाजर और जंगली गोभी, ये क्या है? द्विवर्षीय खरपतवार है। सीधी सी भाषा में बोले, वे खरपतवार जो अपनी जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करते हैं, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण बताऊं, जंगली गाजर और जंगली गोभी। प्रथम वर्ष में तो क्या करते हैं? अंकुरण वगैरह अपना जर्मिनेशन हो जाता है इनका और बढ़वार कर लेते हैं, और दूसरे वर्ष में किसका उत्पादन करते हैं? बीज का उत्पादन कर लेते हैं। लिख लो इसके बारे में बेटा। इस वर्ग के खरपतवार, इस वर्ग के खरपतवार इस वर्ग के खरपतवार अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा कर लेते हैं। 2 वर्षों में 2 वर्षों में पूरा कर लेते हैं। प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि, प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में बीज का उत्पादन करते हैं। बीज का उत्पादन करते हैं। जैसे जंगली गाजर, और दूसरा है जंगली गोभी। ये क्या इसके उदाहरण है जो 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र या अपनी लाइफ साइकिल ये कंप्लीट करते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और द्वितीय वर्ष में बीज का उत्पादन करते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताया जंगली गाजर व जंगली गोभी। अब तीसरा है बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय का मतलब ये होता है कि वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र कई वर्षों में पूरा करते हो, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। इस वर्ग के खरपतवार यानी जो बहुवर्षीय खरपतवार वो होते हैं जो अपने जो लाइफ साइकिल है वो कई वर्षों में पूरा करती है, वो क्या कहलाते हैं? बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। इसके बारे में इस वर्ग के खरपतवार तीसरा जो
बहुवर्षीय खरपतवार। लिख लो इसके बारे में, इस वर्ग के खरपतवार कई वर्षों में अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। कई वर्षों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। इस वर्ग को दो उपवर्गों में बांटा गया है। इस वर्ग को इन्हें दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। यानी वे खरपतवार जो अपनी लाइफ साइकिल कई वर्षों में पूरा करते हैं, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। इसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक तो काष्ठिक खरपतवार और दूसरा होता है शाकीय खरपतवार। पहला देखो काष्ठिक खरपतवार। काष्ठिक खरपतवार। अब काष्ठिक खरपतवार के अंदर क्या आता है? यानी कहने का मतलब इस वर्ग में बहुवर्षीय झाड़ियां आती हैं। कौन सी झाड़ियां आती हैं? बहुवर्षीय झाड़ियां, जैसे जरबेरी की झाड़ी। इस उपवर्ग में बहुवर्षीय झाड़ियां आती हैं, जैसे जरबेरी की झाड़ी, इस उपवर्ग में बहुवर्षीय झाड़ियां आती हैं, जैसे जरबेरी। अब दूसरा होगा शाकीय खरपतवार। अब शाकीय खरपतवार होता है क्या है? यानी इस उपवर्ग में आने वाले खरपतवारों की जो तने और जो शाखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। इसमें शाकीय खरपतवार में, यानी इस वर्ग के अंदर जो भी आएगा, जो भी प्लांट आएंगे, उसकी जो तने होते हैं और जो शाखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। वो क्या कहलाते हैं? शाकीय खरपतवार कहलाते हैं। जैसे आपको बोलता हूँ, मोथा है, हिरणपुरी है, अमरवेल है। लिख लो, इस उपवर्ग में आने वाले खरपतवारों, इस उपवर्ग में आने वाले खरपतवारों के तने एवं शाखाएं मुलायम, तने एवं शाखाएं मुलायम होते हैं। जैसे मोथा, हिरणपुरी,
हिरणपुरी, अमरवेल आदि। ये हो गया लाइफ साइकिल के आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण। 3 प्रकार का होता है, 1 वर्षीय, बहुवर्षीय और द्विवर्षीय। 1 वर्ष के अंदर जो भी वीड्स आते हैं, जो भी खरपतवार आते हैं, वो अपनी लाइफ साइकिल 1 वर्ष में पूरा करते हैं। जो 2 वर्ष में अपनी लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, जैसे एक में तो वानस्पतिक वृद्धि और दूसरे में बीज का उत्पादन, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? बहुवर्षीय खरपतवार। उदाहरण बताया था जंगली गाजर और जंगली गोभी। अब आता है द्विवर्षीय खरपतवार, अब आएगा बहुवर्षीय खरपतवार। वे खरपतवार जो अपनी लाइफ साइकिल कई वर्षों में पूरा करते हो, वो क्या कहलाते हैं? बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। इसे 2 भागों में डिवाइड कर लिया, एक तो कास्टिल खरपतवार, एक दूसरा शाकीय खरपतवार। कास्टिल खरपतवार के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कठोर आते हैं, यानी झाड़ी वाले प्लांट आते हैं, जैसे जरबेरी। शाकीय खरपतवार के अंदर इसके अंदर वे वीड्स आते हैं, इनकी जो शाखाएं होती हैं वो कोमल और शाखाएं और तने क्या होते हैं? मुलायम होते हैं या कोमल होते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताया, मोथा है, अमरवेल है, हिरणखुरी है। अब पढ़ेंगे अपन बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर बेटा? बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। नाम से पता चल रहा है बीज पत्र का मतलब 2 टुकड़े, यानी बीज पत्रों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, या तो एक बीजपत्री खरपतवार यानी द्विबीजपत्री खरपतवार। एक बीजपत्री होता है, यानी कहने का मतलब जो बीज होता है इसका 2 समान भागों में समान रूप से विभाजन नहीं होता है, वे खरपतवार तो क्या कहलाते हैं? एक बीजपत्री खरपतवार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण बताऊं आपको, मोथा। यानी वे खरपतवार जिनके बीज का 2 समान भागों में विभाजन नहीं होता है, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? एक बीजपत्री खरपतवार कहलाते हैं। दूसरा होता है द्विबीजपत्री खरपतवार, यानी इस वर्ग के अंदर वे कभी खरपतवार आते हैं जिनके बीज 2 समान भागों में, यानी 2 समान भागों में उनका विभाजन हो जाता है, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? द्विबीजपत्री खरपतवार कहलाते हैं। जैसे है बथुआ है, हिरणखुरी है, मकोई है, सत्यानाशी है, ये सारे खरपतवार के उदाहरण है, द्विबीजपत्री खरपतवार के उदाहरण। आगे समझ, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री का मतलब होता है बीज का 2 समान भागों में विभाजन नहीं होना, वो एक बीजपत्री। और द्विबीजपत्री का मतलब होता है बीज का 2 समान बराबर भागों में विभाजन हो जाता है, वो क्या कहलाता है? द्विबीजपत्री कहलाता है। पहला डालो बेटा, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री खरपतवार। एक बीजपत्री खरपतवार पहले बता दिया क्या नाम से, जिनका समान भागों में विभाजन नहीं होता है। इन खरपतवारों के बीजों के दाल के समान 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते। लिख लो, इन खरपतवारों के बीज, इन खरपतवारों के बीज एक बीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं।
बीजों को दाल के समान दो भागों में दाल के समान दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। यानी इन खरपतवारों के बीज क्या होते हैं? एक बीजपत्री होते हैं, अर्थात इनके बीज के दाल के समान दो भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे मोथा है, जैसे मोथा, दूबघास, जैसे मोथा है, दूबघास है, फिर उसके बाद में प्याजी है, प्याजी, गेहूं आदि। क्लियर? एक बीजपत्री का मतलब ये होता है जिनके बीजों को दाल के समान दो भागों में विभाजन नहीं किया जा सकता, वे सभी खरपतवार क्या कहलाते हैं? खरपतवारों के बीज क्या कहलाते हैं? एक बीजपत्री खरपतवार। अब पढ़ेंगे द्विबीजपत्री खरपतवार। द्विबीजपत्री खरपतवार यानी इन खरपतवारों के बीज क्या होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं। यानी इस वर्ग के खरपतवारों के बीजों को दाल के समान दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। लिख लो, इस उपवर्ग के बीजों को, इस वर्ग के खरपतवारों के बीजों को, इस वर्ग के खरपतवारों के बीजों को, खरपतवारों के बीजों को दाल के समान दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दाल के समान दो भागों में विभक्त कर सकते हैं या विभाजित किया जा सकता है। यानी दाल के समान जिनके दो टुकड़े हुए वो क्या कहलाएंगे? द्विबीजपत्री कहलाएंगे। जैसे उदाहरण देता हूं, बथुआ है, जैसे बथुआ, हिरणकुड़ी, मकोई, सत्यानाशी, आगे ये पढ़ लिया अपन ने बीजपत्र के आधार पे क्लासिफिकेशन किसका? वीड का। बीजपत्र के आधार पे दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। यानी एक बीजपत्री इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जिनका दाल के समान खरपतवार के बीज आते हैं, जिनके दाल के समान दो भागों में विभाजन नहीं किया जा सकता है। जैसे उदाहरण दिखाए हैं मोथा, दूबघास, प्याजी और गेहूं साग। फिर आता है द्विबीजपत्री, यानी इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार के बीज आते हैं जिनके दाल के समान दो भागों में विभाजन किया जा सकता है, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? द्विबीजपत्री खरपतवार कहलाते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिखाया है, सत्यानाशी है, बथुआ है, हिरणकुड़ी है और मकोई है। अब पढ़ेंगे अपन खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। किसके आधार पर? खरपतवार फसल संबंध के आधार पर।
तीसरा क्लासिफिकेशन डाल लो, खरपतवार फसल संबंध के आधार पर, संबंध के आधार पर वर्गीकरण, खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। अब इस वर्ग के वर्गीकरण के अनुसार इन्हें निम्न भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला पढ़ेंगे हम इसमें निरपेक्ष खरपतवार, निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि क्या नाम से इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जो फसल की उपज को कम करते हो, वो खरपतवार क्या कहलाते हैं? निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। यानी इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं, चाहे 1 वर्षीय हो, चाहे 2 वर्षीय हो, चाहे बहुवर्षीय हो, कैसे भी खरपतवार हो, अपने फसल की उपज को कम कर देते हो ना, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं बेटा? निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। यानी कोई सा भी खरपतवार हो जो फसल की उपज को कम कर देता हो, वो क्या कहलाते हैं? निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। लिख लो इसके बारे में। इस वर्ग के अंतर्गत लिख लो बेटा, इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी खरपतवार आते हैं, इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी खरपतवार आते हैं, वे सभी खरपतवार आते हैं जो फसल की उपज को कम कर देते हैं, जो फसल की उपज को कम कर देते हैं। जैसे बथुआ, सत्यानाशी, हिरणपुरी आदि। आगे निरपेक्ष खरपतवार, यानी निरपेक्ष खरपतवार के अंतर्गत वे सभी खरपतवार आते हैं जो फसल की उपज को कम कर देते हो। यानी इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जो फसल की उपज को कम कर देते हैं, निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। उदाहरण लिख दिया, बथुआ, सत्यानाशी और हिरणपुरी। अब पढ़ेंगे सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष अब सापेक्ष क्या होता है? सापेक्ष खरपतवार यानी इस वर्ग के अंदर फसलों के वे पौधे आते हैं जिनकी किसान खेत में बुआई नहीं करता है और वो दूसरी फसल के अंदर उग जाते हैं, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? जैसे सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, गेहूं के खेत में चना, अपन ने गेहूं बोया और उसके अंदर जो चना उग गया वो क्या कहलाएगा? सापेक्ष खरपतवार कहलाएगा। यानी कहने का मतलब फसल का कोई पौधा है जो दूसरी फसल के अंदर किसान उसकी बुआई नहीं करता है और वो दूसरी फसल के अंदर उग जाता है, वो खरपतवार क्या कहलाता है? सापेक्ष खरपतवार कहलाता है। आपको उदाहरण बताया मैंने गेहूं के खेत में चना। अब चना क्या है? सापेक्ष खरपतवार है। बुआई तो किसकी की थी अपन ने? गेहूं की थी, और वो चना उग गया तो वो क्या खरपतवार क्या कहलाएगा? सापेक्ष खरपतवार कहलाएगा।
देखो इसके बारे में पढ़े। इस वर्ग के फसलों में देखो सापेक्ष खरपतवार, इस वर्ग के फसलों के वे पौधे, इस वर्ग के फसलों के वे पौधे, इस वर्ग के फसलों के वे पौधे जिनकी किसान बुआई नहीं करता है, जिनकी किसान खेत में बुआई नहीं करता है, जिनकी किसान खेत में बुआई नहीं करता है, बुआई नहीं करता है और अपने आप और स्वतः ही उग जाते हैं। जैसे गेहूं के खेत में, जैसे गेहूं के खेत में चना, यानी इस वर्ग में फसलों के वे पौधे जो किसान की बुआई नहीं करता है और स्वतः ही अपने आप उग जाते हैं, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। जैसे गेहूं के खेत में चना, गेहूं के खेत में सरसों, मटर वगैरह जो भी है। अब आएगा नकलची खरपतवार। तीसरा प्रकार पढ़ेंगे अपन, नाम से पता चलता है नकलची खरपतवार, यानी नकलची का मतलब होता है नकल उतारने वाला, यानी इन खरपतवारों की जो बाहर की आकृति होती है, रंग रूप होता है, इनका किसके समान होता है? फसलों के समान होता है, वो खरपतवार क्या कहलाते हैं? नकलची खरपतवार कहलाते हैं। यानी इन खरपतवारों की जो बाहर आकार की होती है वो किसके समान होती है? फसल के पौधों के समान होती है, जिसके कारण ये क्या कहलाते हैं? नकलची खरपतवार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण बताऊं, गेहूं के खेत में गेहूं सा और धान के खेत में सावा, बिल्कुल धान और सावा एक जैसे रहते हैं और गेहूं सा एक जैसे रहते हैं। जो गेहूं सा क्या है? इसका काम कर रहा है, नकलची खरपतवार का काम कर रहा है। लिख लो, ये खरपतवार अपनी बाहर आकृति में, ये खरपतवार अपनी बाहरी पर लिखना बेटा, बाहरी आकार की इतने मिलते जुलते होते हैं, ये खरपतवार अपनी बाहरी आकार के लिए इतने मिलते जुलते होते हैं, यानी इनकी जो बाहर की आकृति होती है वो इतनी मिली जुली होती है, इतने मिले जुले होते हैं कि इन्हें पहचान कर पाना कठिन होता है। इतने मिलते जुलते होते हैं, इन्हें पहचान कर पाना कठिन होता है। नकलची खरपतवार कहलाते हैं, नकलची खरपतवार कहलाते हैं। जैसे गेहूं में गेहूं सा
दानवे सावा, यानी ये खरपतवार अपनी महाकार्य से इतने मिलते जुलते होते हैं कि इन्हें पहचान पाना बहुत कठिन होता है, जिसके कारण ये क्या कहलाते हैं, नकलची खरपतवार कहलाते हैं। और उदाहरण बताया, गेहूं के खेत में गेहूसा और धान में सांवा। अब पढ़ेंगे रोग्यू खरपतवार। कौन सा खरपतवार? रोग्यू, रोग्यू खरपतवार। अब रोग्यू खरपतवार क्या होता है, यानी जब फसल में, यानी जब हमारी कोई फसल है उस फसल में अन्य किस्म का पौधा उग जाता है, तो वो जो पौधा उगेगा वो खरपतवार क्या कहलाएगा, रोग्यू खरपतवार कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अपन ने गेहूं की राज 1482 किस्म बोई और उसके अंदर 3077 वैरायटी उग गई, तो 3077 क्या कहलाएगा, रोग्यू खरपतवार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रोग्यू खरपतवार। यानी जब किसी फसल में अन्य किस्म का पौधा उग जाता है तो उस पौधे को ही क्या कहते हैं बेटा, वो रोग्यू खरपतवार कहते हैं। जैसे उदाहरण बताऊं आपको, राज 1482 में राज 3077 का उग जाना, 3077 में लोग वन का उग जाना, यानी अपन जिसकी बुआई कर रहे हैं और कोई दूसरा प्लांट उग जाए, यानी उसी फसल का दूसरे किस्म का पौधा उग जाए, वो खरपतवार क्या कहलाता है, रोग्यू खरपतवार कहलाता है। लिख लो इसके बारे में, जब फसल में अन्य किस्म का पौधा हो जाता है, जब फसल में अन्य किस्म का पौधा उग जाता है तो उसे रोग्यू खरपतवार कहते हैं। तो उसे रोग्यू खरपतवार कहते हैं। जैसे उदाहरण बताऊं आपको, उदाहरण लिख लो, जैसे राज 1482 में लोकवन का पौधा होगा, यानी बोई तो पढ़ने क्या थी, राज 1482, लेकिन उसमें पौधा किसका हो गया, लोकवन का हो गया, जिसके कारण लोकवन का जो पौधा हो गया वो क्या कहलाएगा, रोग्यू खरपतवार कहलाता है। अब पढ़ेंगे आगे परजीवी खरपतवार। कौन सा खरपतवार, परजीवी खरपतवार। नाम से पता चल रहा है परजीवी, पर का मतलब दूसरा, यानी दूसरों पे आश्रित रहते हैं, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं, परजीवी खरपतवार कहलाते हैं। यानी अपना लाइफ साइकिल या अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए जो दूसरों पे आश्रित रहते हैं, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं, परजीवी खरपतवार कहलाते हैं। लिख लो इसके बारे में, वे खरपतवार जो फसल विशेष पर परजीवी खरपतवार, वे खरपतवार जो फसल विशेष पर परजीवी रहते हैं,
खरपतवार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण बताऊं आपको, जैसे अमरवेल दूसरे पौधों पे क्लास में रहती है, यदि वो अपने पासनी के ऊपर मिलेगी या रिजवे के ऊपर छाई मिलेगी या नींबू के पौधे के ऊपर छाई मिलेगी, वो क्या कहलाते हैं? परजीवी खरपतवार कहलाते हैं। यानी तो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? परजीवी खरपतवार कहलाते हैं। अब लास्ट पढ़ेंगे विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। अब नाम से पता चल रहा है विशेष सूक्ष्म जलवायु कहने का मतलब विशेष जलवायु के अंदर ही उनका जर्मिनेशन होता है या अंकुरण होता है, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार कहलाते हैं। लिखो कुछ खरपतवारों को विशेष जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता, विशेष जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता विशेष जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता वृद्धि एवं विकास के लिए होती है। वृद्धि एवं विकास के लिए होती है। जैसे कासनी, यानी ये हमेशा ठंडी के अंदर होती है, इसलिए विशेष सूक्ष्म जलवायु का खरपतवार है। ये पढ़ लिया पढ़ने किसके आधार पे? खरपतवार फसल संबंध के आधार पे। सबसे पहले पढ़ा पढ़ने निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि कहने का मतलब जो इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जो फसल की उपज को कम कर देते हो, निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। जैसे जंगली गाजर, जंगली गोभी, प्याजी, बथुआ, जो भी ये सारे लिख सकते हैं। अब दूसरा आता है सापेक्ष खरपतवार। इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जो कहने का मतलब सापेक्ष खरपतवार मतलब है कि एक फसल में किसी दूसरी फसल का पौधा है जिसकी किसान बुआई नहीं करता है और स्वतः ही अपने आप उग जाता है, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। जैसे गेहूं के खेत में चना। फिर उसके बाद में पढ़ा पढ़ने नकलची खरपतवार, यानी इस जो ये खरपतवार होते हैं इनकी जो बाह आकारी की होती है इसके समान होती है, फसल के पौधों के मिलती जुलती होती है। जैसे आपको उदाहरण बताऊं कि क्या नाम से गेहूं के खेत में गेहूं और धान में सांवा। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा रोगी खरपतवार। रोगी खरपतवार वो होता है जो कि क्या नाम से किसी फसल में उसी फसल का कोई अन्य किस्म का पौधा उग जाता है, वो क्या कहलाता है? रोगी खरपतवार कहलाता है। फिर इसके बाद में पढ़ा पढ़ने परजीवी खरपतवार। परजीवी खरपतवार वो होता है कि जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है, यानी दूसरों के ऊपर अपना जीवन यापन करता है, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? परजीवी खरपतवार। जैसे अमरबेल बताया। इसके बाद में लास्ट पढ़ा पढ़ने विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। विशेष सूक्ष्म जलवायु का मतलब होता है कि कहने का मतलब किसी विशेष जलवायु के अंदर क्या नाम से अपना ये क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। इसी विशेष सूक्ष्म जलवायु के अंदर ये रहते हैं, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार कहलाते हैं। जैसे आपको बताया कासनी। अब अपन पढ़ेंगे पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। हेडिंग डालो, टॉपिक डालो, चौथा वर्गीकरण आएगा। पांचवा वर्गीकरण डालो पत्तियों की बनावट के आधार पर। चौथा पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण।
बनावट के आधार पर वर्गीकरण, यानी पत्तियों के बनावट के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और एक होते हैं सकरी पत्ती वाले खरपतवार। पहला तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार यानी वे खरपतवार जिनकी पत्तियां क्या होती हैं, चौड़ी होती है, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। वे खरपतवार जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, जैसे बथुआ है और लहसुआ है, पत्थर चट्टा है। जैसे बथुआ, लहसुआ, पत्थर चट्टा। अब पढ़ेंगे सकरी पत्ती वाले खरपतवार। सकरी पत्ती वाली खरपतवार वे खरपतवार जिनकी पत्तियां सक्रिय होती हैं, जिनकी पत्तियां सक्रिय होती है। जैसे मोथा, दूबघास। ये पढ़ लिया अपन ने पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। कल अपन आगे क्लासिफिकेशन बचा कुछ है वो पढ़ेंगे मृदा और जलवायु के आधार पे। कल अपन इसके बारे में, वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।